First of all, I would like to welcome everyone, each and everyone for this session. So today's topic is very interesting and fascinating topic. This topic is little different from my nature. So to explain this topic, I have to go astray from my nature. So still this topic is very, very essential and important for everyone. For that purpose, we are taking this topic. So what is today's topic? Can love and academics go together? So we'll start to our topic. So see, first thing is love, the most fascinating word. लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कि नहीं, सुनते ही सब लोग एकदम सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, बराबर है ना. So this is most fascinating word. इसकी वजह से, for that's why we can say that there are many movies or most of the movies are based on love stories. या अगर एक्शन मूवी हो या दूसरा कुछ भी मूवी रहेगा तो भी उसमें कोई ना कोई तो लव स्टोरी दिखाया जाता है. So that's why we can see this love is the most fascinating word. And everybody is looking for it and everybody wants it. So why is it so? And another thing is this is core subject of discussion of youth. तो हम देखते जितने भी यूथ्स है, बहुत सारे यूथ्स अलग अलग एज ग्रुप के हो, अलग अलग जगह पे हो, तो सारे they are discussing about love in the different form, different aspects of the love, but they all are focusing on love and discussing about this thing. So this topic is very essential and important topic to be discussed. So that's why we have selected this today's topic. Can love and academics go together? So we'll move ahead. How it starts? तो देखिए अभी ये स्टार्ट कैसे होता है. जो लव है, जो आप बोलते हैं जिसको लव, वो स्टार्ट होता कैसे है. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सो पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा उसके अंदर. तो स्टार्ट विथ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो जो आप रखिए, जिनका भी वीडियो ऑन है. तो देखिए हाउ इट स्टार्ट्स. सो पहला है कि हमने देखा कि हियरिंग फ्रॉम अ फ्रेंड. तो कभी आपका कोई एक आधा फ्रेंड होता है, वो क्या बोलता है आपको, यू नो, ही और शी लव्स यू सो मच, ही और शी लाइक्स यू सो मच. तो जैसे ही वो सुनता है कोई पर्सन कि, तो पहले तो उसका भरोसा नहीं, तो बोलता है कुछ भी, ऐसे कैसे तुम कुछ भी बोल रहे हो. बोलते नहीं, रियली आई हर्ड फ्रॉम माय ओन ईयर्स, मैंने अपने खुद के कानों से सुना है. बोलते सच में? हाँ. फिर वो क्या बोलते हैं शुरुआत में, जो ओ या वो जो भी रहेगा, लड़का या लड़की, वो क्या बोलेंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, आई हेट हर और हिम. इनिशियल स्टार्ट में क्या होता है, आई हेट हर और हिम. तो आपका फ्रेंड आपको उस टाइम पे क्या सजेशन देता है, यू डोंट हैव गट्स ओनली, यू डोंट हैव गट्स ओनली, यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. सो ऑकवर्ड थिंग, है ना. तुम कितने बैकवर्ड हो, ऑकवर्ड पोजीशन में हो, ऐसे वो आपको बताते हैं कि ये जो है कि आजकल का जमाना मॉडर्न जमाना है. मॉडर्न जमाने में क्या होना चाहिए, तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए. यू शुड एंजॉय लाइफ मैन, जस्ट डू इट, जस्ट चिल. ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन देते हैं, अलग अलग एडवाइस देते हैं. तो देखिए अभी हर एक टॉपिक के लिए जो है मैंने एक एक बॉलीवुड सॉन्ग चूज किया है. तो वो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट मैं कुछ सेकंड्स के लिए उसको प्ले करूंगा जो भी है. तो देखो इसके लिए जो आपको फ्रेंड्स, बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड सर्कल में, यूथ्स में, पीयर, तो उसका जो मेन रीजन है, जो कुछ लोग देखिए कि वो सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, बट पीयर प्रेशर की वजह से उनको उसमें पढ़ना भी पड़ता है. तो वो लोग क्या सजेशन देते हैं, उसके लिए एक सॉन्ग है. तो देखिए आप सुनिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैं उसे प्ले करूंगा उस सॉन्ग को. तो सुना आपने ये गाना, तो आपने सुना ही होगा, ठीक है. ये गाने में क्या बताया जाता है, आपके पास बहुत कम समय है, यूज इट फॉर योर इंजॉयमेंट, योर सेंस ग्रेटिफिकेशन. वो बोलते कि इसी उम्र में, यही उम्र जो है, इसी उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे. ये सब चीजें अभी करनी चाहिए आपको. क्या करते, सजेस्ट करते ऐसे जो आपके फ्रेंड्स रहते, तो उसके लिए वो गाना था. अभी देखिए कि स्टार्ट कैसे होता है. मैंने बताया कि जैसे आपके फ्रेंड से आपने सुना, उसने बताया,
कि ही और शी लाइक्स यू सो मच, तो उस टाइम पे वो सामने वाले का भले इनिशियली रिस्पॉन्स क्या होता है, आई हेट और हिम, बट ग्रेजुअली ही स्टार्ट्स थिंकिंग, जैसे थोड़ा थोड़ा सोचता है सच में मुझे पसंद करता है या करती है, सच में ऐसा है क्या, देन ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग, ही और शी स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं वो दूसरा फ्रेंड है उसने आपको बहुत कार्य में भर दिया होता है, देखो तुम्हारी तरफ ही देखता है या देखते रहते या स्माइल करते रहते, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते, तो देन दैट पर्सन स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग, अल्दो इनिशियली वो क्या बोलते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आई हेट हिम और हर, आई डोंट लाइक, वैसे वगैरह स्टेटमेंट बोल देते हैं, बट वो प्रोसेस जो है माइंड लेवल पे वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे फिर थोड़ी देर के बाद देखो, जैसे वो ऑब्जर्व करने लग जाता है चीजों को, मेडिटेट करने लग जाता है वो चीजों के ऊपर, और देख उस चीजों के बारे में जैसे ज्यादा ज्यादा सोचने लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ग्रेजुअली द हेट्रेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइकिंग, तो नॉट टू बैड आल्सो, है ना, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी बुरे नहीं है वो, या वो लड़की या लड़का जो इतना बुरा नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, ऐसा बोल के फिर क्या होता है धीरे धीरे लाइकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इनिशियली लाइकिंग में, ठीक है, मुझे इतना लव वगैरह तो नहीं है, बट लाइकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन हैव फ्रेंडशिप एटलीस्ट, वैसे वहां से चालू हो जाता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का इंटरक्शन से स्टार्ट होता है, बहुत सारे इंटरक्शन अगर देखेंगे हम लोग, तो अलग अलग इंटरक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे एक गाना है वो, है कि नहीं, कौन सा, ना मैंने सिग्नल देखा ना तूने, ऐसा कुछ तो गाना है वो, ठीक है, मैंने बहुत, मेरे कुछ फ्रेंड्स गाते थे वो वाला गाना जो है, तो उसमें क्या है कि कुछ लोग कभी कभी टकरा जाते हैं एक दूसरे से, या कुछ ऐसी इंटरैक्शन उनके बीच में होती है, जैसे छोटे से इंटरैक्शन से क्या होता है, उनका ग्रेजुअल प्रोसेस चालू हो जाता है, वो सोचने लग जाता है, और फिर उसके बाद अलग अलग चीजें होती है, जैसे कुछ लोग नोटबुक लेन देन की इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो पहले नोटबुक लेके जाती, कैन आई गेट योर नोटबुक प्लीज, क्योंकि किसी और के पास नहीं है तो मुझे मिल सकता है क्या, ऐसा बोल के वो नोटबुक ले लेते हैं, ठीक है, और नोटबुक लेने के बाद में जब वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है नोटबुक, तो बोलते यूर हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड यू आर ऑल्सो टू ब्यूटीफुल, तो वहां से अगेन इट स्टार्ट्स, देन वो दूसरा पर्सन बोलता है यू आर ऑल्सो नॉट लेस, है कि नहीं, तो फिर वहां से वो चालू हो जाता है धीरे 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 धीरे, देन ग्रेजुअली बाद में क्या होता है कि वन डेवलप्स अटैचमेंट, वन स्टार्ट डेवलपिंग लिटिल लिटिल लव, कि भले वो चाहता नहीं था, पहले शुरू हेट्रेड से हुआ था, देन he starts developing little bit love and all those things, तो उसके लिए देखो फिर उसके बाद अलग अलग गाने चालू हो जाते हैं, जब से मैंने तुमको देखा वो वगैरह वैसे गाने गाते हैं कि नहीं लोग, फिर उसके बाद हम देखते कि उसके लिए भी एक गाना सेलेक्ट किया है, वो भी हम देखते हैं। तो देखा आपने, फिर उसके बाद भी इनिशियली जो चीजों को नफरत थी, जो चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनको समझ में भी नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट बाद में क्या होता है, वो बोलते कि हमें अच्छा लग रहा है, सब कुछ जो भी चल रहा है वो अच्छा लग रहा है, और हम करते जाएंगे, वो और उधर अंदर अंदर जाते जाते हैं उस चीजों में, और आगे बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही फिर ऐसे ऐसे जो गाने हैं, वो गाने बार बार सुन सुन के फिर वो माइंड में प्रोसेसिंग चल रहा है, आगे आगे चलता जा रहा है, ठीक है, तो और वो डेवलप कर रहे हैं बाकी चीजों में, फिर वो उधर से शुरू हुआ, हमने देखा, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ग्रेजुअली देन ही डेवलप्स अटैचमेंट, ही स्टार्ट्स लाइकिंग, देन ही स्टार्ट्स लविंग, फिर उसके बाद में क्या होता है कि उस टाइम पे अभी एक समय आता है कि वो क्या करता है कि बहुत पूरा, फिर उसके बाद दूसरा गाना चालू हो जाता है, कौन सा, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए वगैरह वगैरह, वो जो गाना है वो वाला गाना है कि नहीं, कि वो बोलता है कि अभी मुझे कुछ वही ख्याल दिन में दिन भर चलता रह रहा है माइंड में, दिमाग में, जब देखे वही सो भी नहीं पाते वो लोग, उनके दिमाग में वही चलता रहता है सारी चीजें, फिर उस टाइम पे फ्रेंड बोलते अरे तुम इतना क्यों सफर कर रहे हो, क्यों, अरे इतना क्या डरने का जरूरत है कि नहीं, डरने का कोई भी का जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ में, जाओ तुम प्रपोज करो या लव लेटर लिखो या डायरेक्टली प्रपोज करो, ऐसे वो डायरेक्ट फ्रेंड्स क्या करते, एनकरेज करते, फ्रेंड बोलते जाओ तुम डरो मत, तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ है, ऐसा बोलते रहते हैं कि नहीं, और वो फिर अलग अलग डायलॉग भी मारते, प्यार किया तो डरना क्या, है कि नहीं,
तो ऐसे बताते हैं, एनकरेज करते हैं, फिर वो बेचारा थोड़ा सा, बेचारा या बेचारी जो भी रही, तो थोड़ा सा करेज जुटा पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड साथ में है, वो फ्रेंड बोलने तक ही साथ में होते हैं, वो बात अलग है। उसके बाद में वो लोग अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भाग जाते हैं। बट वैसे जो है कि उसके बाद वो चालू हो जाता है, फिर वहां पे वो क्या करेंगे, प्रपोज वगैरह करेंगे उधर से। और प्रपोज करते समय बहुत सारी कमिटमेंट भी देंगे। तो कमिटमेंट, अलग अलग कमिटमेंट देते रहते हैं लोग की। कमिटमेंट क्या क्या देते हैं देखो, उसके लिए भी अभी उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स है। कमिटमेंट क्या क्या देते हैं उसके ऊपर। जस्ट मिनट। तो आपको समझ गया, मैसेज मैसेज कन्वे हो गया आपको, है कि नहीं। तो अभी वो बोलते हैं हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते, जान भी दे सकते हैं, जो करना है कर सकते, तुम बस बोलो, जो भी बोलेंगे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे फिर लोग पागल हो जाते, पागल जैसा करने लग जाते हैं कि ठीक है, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जो बोलोगी वो करूंगे, जो चाहते हो वो करेंगे, ऐसे वो प्रोमिसेस करते अलग अलग। और उस टाइम पे अलग अलग प्रोमिसेस करके पीछे लगना वगैरह वगैरह, वो सब सारी सारी चीजें करते हैं। यहाँ तक कि फिर बहुत सारे अलग अलग गाने भी है कि चांद तारे तारे तोड़ लाऊंगा मैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे। वो चांद तारे तोड़ के भी कैसे लाने वाले वही उनको ही पता है। मैंने तो कभी देखा नहीं किसी को लाते हुए। तो बोलते समय तो बोलते हैं कि भाई अगर तुम चाहे तो चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ठीक है। फिर वो कमिटमेंट वगैरह हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर अभी उसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है, अभी तो अलग अलग की देखते कि बहुत सारे लोग जो है कि ये बोलते लव इज ब्लाइंड, है कि नहीं, ब्लाइंड अटैचमेंट हो जाता है उनको। अंधा, हम देखते कि वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं किसी पर्सन से। तो फिर उसके ऊपर भी बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, है कि नहीं, कितना हसीन चेहरा वगैरह वगैरह, ऐसे फिर लोग बहुत सारे गाने गाने लग जाते हैं, उसी चेहरे पे उस पे मेडिटेट करने लग जाते हैं, उसी थॉट्स में डूब जाते हैं, और बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं वो। कंटिन्यूअस वही चीजें फोन पे। मैंने तो, मुझे तो देख, मैंने मेरे कुछ इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स देखे, वो रात भर बातें करते थे। अभी क्या बातें करते मुझे भी पता नहीं है, इतना रात भर क्या बात करते उनको ही पता है। रात भर वो फोन पे लगे रहते हैं, दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, वो चालू रहता है उनका, बातें वगैरह सब मिलते रहते हैं। और अभी मिल के आए तो भी बोलते हैं कि वो उतना अभी मिला तो भी उसके बाद फिर से फोन पे बात करते हैं, अभी तो मिल के आए, अभी फिर से क्या बात कर रहे हैं उनको ही पता। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देखते कि ब्लाइंड अटैचमेंट हो जाता है वो पर्सन को, कि उस पर्सन को एक दूसरे के बिना दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। वो उसी में डूबे रहते हैं, उसी चीजों में, उसी ख्यालों में रहते हैं। तो वो फिर अगर कोई, उसमें क्या होता है कि अभी दूसरी दो तीन चीजें प्रपोज मारने के बाद, अभी देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव। तो पहला है वन साइडेड लव, कि एक पर्सन बेचारा क्या करता है, किसी को चाहता है ना, किसी के पीछे लगता रहता है बहुत। और बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब प्रपोज करने जाता है, दूसरे साइड से ऑलरेडी रिप्लाई आता है कि आई एम ऑलरेडी एंगेज, या आई हैव ऑलरेडी अनदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ऐसा मैसेज आता है। अगर ऐसा रिप्लाई आता है तो फिर वो पर्सन का बेचारा दिल टूट जाता है कि नहीं। तो वो वन साइडेड लव है, बेचारा वो तड़पता रहता है। तो उस टाइम पे क्या करते, फिर पर्सन इतना वो पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। तो वो चाहता है कि वो किसी भी करके मुझे मिलनी ही चाहिए या मिलना ही चाहिए। वो उस सोच में डूब जाता है। तो फिर उस टाइम पे अगर नहीं मिली या नहीं मिली, नहीं मिली या नहीं मिला, तो क्या हो जाता है, फिर देर आर थ्री ऑप्शंस। तो एक तो क्या हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, कि अभी मेरी जिंदगी, जिंदा रह के कुछ फायदा ही नहीं है, जिंदगी तो मेरी सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं है मेरी जिंदगी में, अभी कुछ जी के फायदा नहीं, मतलब ही नहीं मेरी जिंदगी में, ऐसा सोच के क्या करते हैं वो लोग, अगर हम देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि एक तो सुसाइड का ऑप्शन चुन लेते हैं, कि सुसाइड करूंगा तो ठीक है, सुसाइड ही ऑप्शन नहीं, सुसाइड करूंगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। तो सुसाइड करने तक बात जाती है। देखिए, पहले शुरुआत किधर से हुई थी, हेट्रेड से, आई डोंट लाइक हिम और हर, देन स्टार्ट्स इट्स एंड इनटू द सुसाइड। या अगर किसी ने सुसाइड नहीं किया तो बोलता है कि वो क्या डायलॉग मारती है, वो मेरा या मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं, या किसी का नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं आप, एसिड अटैक, अपने देखोगे बहुत सारे लोग एसिड अटैक करते हैं, या
उनको कुछ ना कुछ हार्म करने का कोशिश करते हैं. इवन इट लीड्स टू रेप्स आल्सो. बहुत सारे लोग गो टू दैट एक्सटेंट आल्सो, इधर तक भी जाते बात, क्योंकि अगर दे डजंट एक्सेप्ट नॉर्मली नेचुरली देन दे लीड्स टू सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो. तो ये क्राइम को भी, एक तो सुसाइड नहीं तो क्राइम, लास्ट नहीं तो फिर अगर ये दोनों नहीं हुआ तो होपलेसनेस. वो पूरी जिंदगी की अपनी होप्स उसकी छूट जाती है, डूब जाती है, और वो कुछ करना नहीं चाहता जिंदगी में. ना पढ़ाई करता है, ना अपने करियर पे ध्यान देता है, ना जिंदगी में कुछ करना चाहता है. वो हो गया वन साइडेड लव. फिर अगर सेकंड देखेंगे हम लोग, लव ट्रायंगल और लव पेंटागन. कभी पहले तो ट्रायंगल ही होता था, अभी पेंटागन भी होने लग गया है. तो इस पिक्चर में देख सकते हैं आप. देखो, ये इसको प्यार करते हैं, ये इसको छाता दे रहा है, वो उसको छाता दे रही है. तो लव ट्रायंगल हो गया. मतलब क्या होता है, ये इसको वो उसको. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक पर्सन उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, वो किसी और के पीछे, वो किसी और के पीछे, ऐसा सर्कल बन जाता है. और वो सब एक भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक भी सेटिस्फाइड नहीं है. वो तीनों में प्रॉब्लम है. अभी क्या करे, कैसे करे, वो समझ में नहीं आता उनको. और उसमें बहुत सारे फिर झगड़े, और इवन लीड्स टू मर्डर्स एंड ऑल मेनी अदर थिंग्स आर देयर. तो सेकंड टाइप हो गया. थर्ड टाइप क्या, टू साइडेड लव. ठीक है, दोनों ने प्रपोज जब किया उस पर्सन ने, तो प्रपोज करते समय देखो क्या बोलते हैं. तो उसके लिए एक डायलॉग है, द रोजेस आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू. है कि नहीं, ऐसे डायलॉग मारते लोग. तो वो जब डायलॉग मारते, तो अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर भी लिया, बट प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सेप्ट करने के बाद बोलेंगे सर अगर ये तो आपने पहले जो दो कंडीशन बताई कि उसमें एक्सेप्ट ही नहीं किया था, बट अभी अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो दोनों साइड से है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है. कि उस टाइम पे क्या होगा, देखिए कि जो कुछ इस टाइम पे वो दोनों साइडेड है, बट प्रॉब्लम क्या होगा उस टाइम पे, कि अगर जो कंडीशंस होंगी, कंडीशंस जो रहेगी उनकी, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस में वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि घर वाले, जैसे उनकी कास्ट अलग अलग हो सकती है, उनके पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन या जो इकोनॉमिकल या सोशल स्टेटस अलग अलग हो सकता है. इसलिए दे whether they are ready or not, it doesn't matter, because their parents are not ready. पेरेंट्स रेडी नहीं है, तो फिर उनका शादी नहीं हो पाता है कि नहीं. तो फिर उस टाइम पे, या अगर वो दोनों रेडी है, पेरेंट रेडी, तो विलन आ जाता है बीच में, कोई फिर तीसरा वाला, जो सेम पर्सन को दो लोग चाहने वाले होते, फिर वो दूसरा वाला, उन दोनों में झगड़े, वो बीच में बहुत सारे टांग अड़ाता है, बहुत सारे अलग अलग प्लान बनाता है कि उन दोनों में झगड़े कैसे लगाए जाए. तो वो प्रॉब्लम आ जाते हैं. ठीक है, तो वो अगर कंडीशन होगा, तो हम देखते हैं कि उस कंडीशन में हमने देखा कि पहले तो पेरेंट का और वो चीजें फेवरेबल नहीं है. तो उस कंडीशन में वो भले ही दोनों रेडी है, बट क्या हो सकता है, उनका शादी वगैरह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेरेंट रेडी नहीं. उनका जो सारी जो सोशल फाइनेंशियल सारी जो कंडीशंस वो सारी अलग अलग है. उनके रिलीजन में भी डिफरेंस हो सकता है अलग अलग. फिर अगर चौथा कंडीशन क्या, कि टू साइडेड फेवरेबल कंडीशंस है. तो अभी देखिए, ये जो तीसरा कंडीशन है, तीसरे टाइप का जो लो है, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग फिर अलग ऑप्शन चुनते हैं. अलग ऑप्शन कौन सा चुनते हैं, वो जो है कि उसके अंदर कि भागने का ऑप्शन चुनते हैं, भाग जाने का. बट उसमें कितना प्रॉब्लम है, देखिए भाग जाने का जब बोलते, तो पेरेंट बोलते अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हें घर का 1 रुपया भी मिलेगा नहीं, कुछ भी प्रॉपर्टी तुम्हें दी नहीं जाएगी, तुम्हें अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा. तो उसको तो दोनों को भी अपने घर की इतनी सारी फैसिलिटीज की, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की आदत रहती है. तो अब एक जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, है कि नहीं. तो भाग के भी गए तो उधर खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए घर नहीं है. तो फिर उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ी देर के बाद वो साथ रह रहे के बोर भी हो जाते हैं, और उसके बाद वो बोल देते कि जाने दो, तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, है कि नहीं. फिर वो जो है दोनों में से किसी एक का शादी हो जाता है, तो उसमें वो गाना गाने लग जाते हैं. नोजल स्प्रे. कौन सा गाना, प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए जिसका ऑडियो ऑन है. तो फिर उस टाइम पे कौन सा गाना गाते हो, मुझे थोड़ा सा ही लाइन फ्रेज याद है उसका. वो क्या है कि तुम खुश रहो ये दुआ है हमारी, वो गाना गाते हैं लोग. ठीक है, कि अभी हम दोनों तो मिल नहीं सकते, तो तुम खुश रहो ये हम दुआ करेंगे, अभी तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाते. तो उस टाइम पे भी वो अल्टीमेटली फेल्यूर आ गया एंड में. ठीक है, और उसके बाद कुछ दिन बाद डायलॉग का, तो अभी देखो टू साइडेड लव, फेवरेबल कंडीशन है, सब कुछ है, दोनों राजी है, बट उनकी शादी को बहुत सारा समय रहता है, बाकी रहते हैं समय, कुछ सालों बाद करना होता है शादी उनको. क्योंकि अभी तो छोटे बच्चे स्टूडेंट है, अभी तो 12th में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अभी तो ग्रेजुएशन पूरा करना है, जॉब
मिलेगा, तब जाके करियर में सेटल होगा, तब जाके वो सब चीजें करनी। तो उस समय तक कुछ सालों तक वो एक दूसरे के को इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अलग अलग डायलॉग क्या मारने लग जाते हैं वो, रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हेड तू। मतलब क्या क्या, अभी रोजेस जो पहले रेड थे अभी वो डेड हो गए, ठीक है। अभी स्काई वाज ब्लू, अभी नाउ आई हैव फ्लू। तो अभी तो उसके जगह क्या बोलते हैं, डोंट कम नियर मी, तो अभी पास में भी नहीं आना चाहते, वो एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते। वो अलग अलग डायलॉग उसमें मारते रहते, फिर उसके अंदर भी है कि नहीं बोलते रहते कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, पूरे एक दूसरे से नफरत करने लग जाते। वो बोलते वही तेरी पकाऊ बातें सुन सुन के मैं पक गया, वही तेरी सड़ी पड़ी शक्ल देख देख के मैं थक गया, अभी मुझे नहीं तुम्हें देखना दोबारा, मुझे बात भी नहीं करनी, मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, ऐसे बोल बोल के उनके झगड़ा करके वो सब कुछ छूट जाते। नहीं तो इनिशियली वो क्या बोलते, भगवान को बोलते हे भगवान, हे प्रभु, तेरी कुदरत तेरे से भी ज्यादा सुंदर है, और अभी वो बोलते वही क्या बोलते हैं, वही सड़ी गड़ी सड़ी पड़ी सड़ी गड़ी शक्ल बोलता है। तो वो देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनिशियल जो उनका परसेप्शन था वो कुछ अलग था, नाउ देयर परसेप्शन इज कंप्लीटली चेंज, दे आर टॉकिंग कंप्लीटली डिफरेंट, है कि नहीं। तो देखिए इससे हम एक कंक्लूजन, एक जो चीज है वो समझ सकते हैं कि पीपल आर पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट हर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या है कि पार्ट ऑफ लाइफ बन सकता, कोई अपने जिंदगी का कुछ समय के लिए पार्ट बन सकता है, बट दे कांट बिकम अवर हार्ट। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द डिफरेंस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर ये टू साइडेड लव अगर हो गया किसी का, तो वो मैंने बता दिया कि टू साइडेड लव रहने के बाद भी वो कुछ दोनों एक दूसरे से कुछ समय के बाद में बोर हो जाते, क्योंकि वो बहुत क्लोज आ जाते, क्योंकि दूर जब रहते हैं तो क्या करता है, लड़का भी अपने आप को बहुत ह्यूमरस, बहुत एकदम ब्रेव, इंटेलिजेंट, स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, जब तक वो दूर रहते तब तक दूर से अपना इंप्रेशन बनाने के लिए क्या क्या करते पता नहीं है, ठीक है ना। और लड़कियां भी अपने आप को बहुत क्या करते हैं, सॉफ्ट, बहुत एकदम सेंसिटिव, एक ऐसे छोटे मोटे जोक में मारे तो भी, जोक मारा तो भी हंसेंगे, ऐसा जो अलग अलग चीजें दिखाते हैं एक दूसरे को। तो शो बॉटल पैकेजिंग जो है, वो पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग दिखाते हो, एक दूसरे का जो बिहेवियर ऐसा दिखाते कि आइडियल बिहेवियर दिखाते। बट जब वो साथ में रहने लग जाते हैं या बहुत क्लोज आने लग जाते हैं, तो फिर वो जो शो अप कब तक चल सकता है ना, थोड़ी देर तक के लिए शो अप टिकता है, उसके बाद क्या, तो फिर बाद में एक दूसरे की रियलिटी पता चल जाती है कि वो उसको हीरोइन समझता है, ये इसको क्या करता है, हीरो समझता है, ठीक है। वो उसको हीरोइन, वो इसको हीरो समझने लग जाता है, बट बाद में पता चलता ना वो हीरो है, उसको पता चलता ना वो हीरोइन है। तो फिर दोनों भी क्या हो जाते हैं, दोनों के एक्सपेक्टेशन जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दोनों के एक्सपेक्टेशन, देयर एक्सपेक्टेशंस बिकम फ्रस्ट्रेटेड, एंड दे बिकम सो मच फ्रस्ट्रेटेड, दे स्टार्ट हेटिंग ईच अदर, लव स्टोरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हेट स्टोरी, ठीक है ना। यहाँ तक इस एक्सटेंट तक जाते हैं कि एक दूसरे को हम मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं वो लोग, इतना ज्यादा हम देखते हैं कि वहां पे वो क्या करते हैं। वहां पे देखो, सपोज अगर कोई बोलेगा सब ये नहीं है, तो अभी देखो इसमें देखते कि ये जो पर्सन है, फिर एक दूसरे को नेग्लेक्ट करके फिर वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फिर उस टाइम पे क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है या हार्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा है निग्लेक्ट करने लग जाता है, तो ब्रेकअप या हार्ड ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेकअप हो गया तो अभी उसमें फिर वो अलग अलग, एक जन कोई तो गाना गाता है, दिल तोड़ के कि नहीं वफाए मेरी याद करोगे, वैसे वैसे फिर अलग अलग बेवफा बेवफा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गाने वो क्या करते हैं, गाते रहते हैं। बट एक्चुअली वो गाने सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं, वो इधर गाना नहीं गाता और रोने लग जाता है, पूरा रोता रहता है, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसके ऊपर गुस्सा उसके ऊपर गुस्सा, ये तोड़ फोड़ चीजें करता रहता है, वो बहुत सारी चीजें होती है। तो उससे क्या होता है, देखो अभी अगर ऐसा किसी के साथ हो गया, अभी ब्रेकअप हो गया, हेड ब्रेक हो गया, तो उस टाइम पे भी पॉसिबिलिटी क्या है, वो तीन चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो देवदास, आपको पता होगा, बहुत पुराना मूवी, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा देवदास, मतलब क्या, वो नशेड़ा बन जाता है, तो ही बिकम ड्रग एडिक्ट, either he start drinking, हम देखते हैं, और he will start smoking, he will become chain smoker, he will take many drugs and so on। तो बहुत सारी चीजें, और उस टाइम पे रीजन क्या देता है, why I am taking this drug, तो लोग उस पे फिर दूसरा गाना गाते हैं लोग, कौन सा, कौन गेस कर सकता है, मैं पीने का शौक नहीं, हम पीते हैं गम भुलाने के लिए, कि नहीं। तो ऐसे फिर गाने गा के वो जो अपना ड्रग का एडिक्शन जो है उसको भी क्या कर लेते हो, जस्टिफाई कर लेते हैं उस ड्रग के एडिक्शन को भी। तो वो क्या होता है, ड्रग एडिक्ट होता है और अपना हेल्थ स्पॉइल कर लेता है, और ड्रग्स में चूर चूर, नशे में चूर है वो। तो अभी नाउ हाउ वी विल एबल टू
do anything properly. He is not doing anything properly in his life. पूरा उसका जो है लाइफ जो है उसका हम देखते कि पूरा डिस्टर्ब हो गया, स्पॉइल हो गया, सारी चीजें से उसका ध्यान हट गया. अगर कोई बोलेगा सर कोई ठीक है ड्रग एडिक्ट नहीं बनता तो कोई क्रिमिनल बनेगा, क्या करेगा वो? जो अभी अगर इसको ब्रेकअप किया तो किसी से दूसरे से मेकअप तो करने ही वाले. हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में वी हैव सीन दैट मैनी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक सेमेस्टर में किसी और के साथ, अगले में किसी और के साथ, तीसरे में किसी और के साथ. सो आई हैव सीन माय मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स. तो उस टाइम पे देन अगर वो किसी और के साथ जाता है या जाती है तो फिर उसको मारने का प्लान बनाते हैं. दे प्लान दैट हाउ आई कैन मर्डर दैट पर्सन. ठीक है, वो वाला प्लान करते हैं. तो फिर उस टाइम पे क्रिमिनल एक्टिविटीज या रेपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स देखते कि उस वहां तक, उस हद तक जाता है. देखो शुरुआत किधर से हुआ था, देन इट यहाँ से शुरुआत होती है, क्रिमिनल बन जाते हैं वो. तो नहीं तो फिर अगर नहीं क्रिमिनल बने तो क्या हो जाता है, दे विल बिकम अनसक्सेसफुल. पूरा करियर से ध्यान हट गया, टाइम पूरा उन्होंने. कोई बोलेगा सर मैं ये सब करके भी फोकस रह सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनका फोकस भी नहीं है. तो टाइम तो गया ना, टाइम इतना सारा, दिन रात बातें करते रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे गार्डन्स में, तो कैसे टाइम किधर मिलेगा आपको आपके करियर पे फोकस करने को, पढ़ाई करने को? इतना सारा टाइम जाता है. मेरे फ्रेंड्स थे कुछ ने देखा तो पब्लिकली हम लोग जो इंटरव्यू होता था, हमारे जो अलग अलग इंटर्नशिप प्रोग्राम होता था, ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम जब होता था तो उस टाइम पे देखिए ये वाला स्लाइड, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता था कि हमने देखा कि उस टाइम पे क्या होता था कि इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था हमें. तो उस टाइम पे वो जो ट्रेनर थे तो उन्होंने पूछा था कि वैसे कि एक पर्सन को, एक लड़के को पूछा था हमारे ही क्लास के कि तुम कितने देर अपने गर्लफ्रेंड से बात करते? तो उसने बोला था 3 घंटे. तो बोले उसके बावजूद भी उसका क्या जवाब था कि तुम मुझे टाइम ही नहीं देते. अभी 3 घंटा रोज फोन पे मिनिमम बात करता था वो एग्जाम पीरियड्स में. तो उस टाइम पे भी वो बोलता कि इट इज लेस. तो अभी इससे ज्यादा मेरा दिमाग ही चकरा गया था उस टाइम पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी कम कैसे हो सकता है, आई डोंट नो. तो इतना टाइम अगर उन सब चीजों पे जाएंगे तो फोकस ही नहीं कर सकता और अनसक्सेसफुल. और मैं एक रियल स्टोरी आपको बताना चाहूंगा. मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो वो जो फ्रेंड था ही वाज टॉपर थ्रू आउट, स्कूलिंग से वो टॉपर था. ठीक है, स्कूलिंग से हम लोग का तो फ्रेंडशिप तो इंजीनियरिंग में हुआ, बट वो जो स्कूलिंग से टॉपर था उसको 10th में कुछ तो 97 या 98% थे, 12th में भी 92 93% थे, और इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर में भी वो टॉपर था, कुछ तो वन ऑफ द टॉपर था, टॉप 10 में था. बट बाद में देखा तो जब एक लड़की ने उसको फंसाया तो वो क्या करता था, वो लड़की हमारे कॉलेज में they ban four-wheeler parking somehow, I don't know, some problem happened and they banned the four-wheeler parking. So that girl is to come in four-wheeler. So उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो पर्सन था, तो अभी फोर व्हीलर पार्किंग तो बंद हो गया, तो उसको छोड़ने के लिए कैसे करेंगे? तो उसने इसको कैसे तो जाल में फंसा लिया वो लड़की ने इस लड़के को, और बाद में क्या किया, उससे रिक्वेस्ट बहुत मीठी मीठी बातें करके उसको प्लीज कैन यू पिक मी अप फ्रॉम माई होम. तो फिर वो ऐसा बोलने के बाद बेचारा, एक प्लीज बोलने के बाद वो घायल हो गया. ठीक है, उसके बाद उसको घर से रोज वो लाता था, और उसको इतना ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो जो लड़की थी उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, तो उसको बीच में ही जाना रहता था लेक्चर के. और ये जो लड़का था बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट था, वो कभी लेक्चर बंक नहीं करता था. तो वो बोलती थी मुझे मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? इसका मतलब इसके भी लेक्चर गए, उसके भी लेक्चर गए, और बीच में उसको जाना पड़ता था. ऐसे कितना उसको बहुत दिन, हफ्ते में 5-7-6 दिन में से उसको 3-4 दिन तो रोज उसको ड्रॉप करने जाना पड़ता था बीच में, तो इसके भी लेक्चर मिस होते थे. ये इतना ऑनेस्ट होने की उसकी इच्छा नहीं होती थी, बट वो मजबूरन जाता था. उसके लिए उसको छोड़ने जाता था, लाने जाता था, छोड़ने जाता था, लाने. और भी उस टाइम पे देन वो मीठी मीठी बातें करती थी. फिर वो असाइनमेंट का जब समय आया सबमिशन का, तो ये लड़का इतना सिंसियर ऑनेस्ट था कि उसका हम देखेंगे कि, और पंक्चुअल भी था, तो उसका टाइम पे सारा सबमिशन जो है एग्जैक्ट टाइम पे वो सबमिट करता, टाइम से पहले ही रेडी रह के चेक भी होता था उसका. बट इस सेमेस्टर में उसने क्या किया, तो जो सारा सबमिशन था उस लड़की का इसने पूरा किया. उसने कुछ तो रीजन बताया उसको कि मैं बीमार हुआ, कुछ तो हूँ, और उसने उस लड़की का सारी फाइल, सारी, इतना सारा रहता है सबमिशन हमारा, वो सबमिशन पूरा उसने इस लड़की का कंप्लीट किया. इसका खुद का कंप्लीट ही नहीं है, खुद का कुछ भी कंप्लीट नहीं है. तो सर भी शॉक हो गए, सारे जो हमारे प्रोफेसर थे वो शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो इतना ऑनेस्ट है. उसको पूरा डांट रहे क्लास के सामने, उसका पूरा प्रैक्टिकल में उसका इंसल्ट कर रहे. बट हम भी सोच रहे, सब लोग सोच रहे अरे ऐसे कैसे हो गया, ये तो इसका तो कभी बाकी नहीं रहता एक भी फाइल, अभी इसके सारे के सारे फाइल कैसे बाकी है? तो फिर उसके बाद
फिर वो रोने लग गया कि उसको कभी आदत भी नहीं है ऐसी डांट खाने की, क्योंकि जिंदगी में अभी उसने कैसे अभी के ऐसे कभी डांट खाई नहीं, कंप्लीशन नहीं था उसके लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसने देखा कि वो उतना सब किया, उसने उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए, पेट्रोल डाला, उधर उधर उसको घुमाने लेने जाता था, बीच में उसको नाश्ता कराने, स्नैक्स कराने, वो खाने के लिए वगैरह, बहुत टाइम वेस्ट हो गया उसका और पैसे भी खर्च हो गए। और उस टाइम पे वो प्रैक्टिकल्स में फेल हो गया और 2 सब्जेक्ट्स में भी फेल हो गया। प्रैक्टिकल में भी फेल, 2 सब्जेक्ट्स में भी फेल। घर वाले पूरे नाराज हो गए, घर वाले उसको पर चिल्ला रहे, डांट रहे। फिर वो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और इतना होने के बावजूद भी क्या हो गया, इतना तो ठीक है, ये तो सब हो ही गया। उसके बाद जो उसका था दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो लड़की जब फिर कुछ महीनों के बाद भी हमारे कॉलेज में क्या क्या दे अलाउड पार्किंग, जो 4 व्हीलर पार्किंग अलाउ किया, तो उस टाइम पे वो लड़के ने फिर इसको पूरा बात करना बंद किया और उसको बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ ही देखी, दूसरे लड़कों के साथ ही देखी। तब उसको बहुत ज्यादा शौक लग गया, बहुत ज्यादा शौक लग गया उसको। बहुत ज्यादा शौक लगने के बाद में फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए, बहुत से सुसाइड करने का भी ट्राई किया उस समय उसने, बट दोस्तों ने उसको कैसे तो रोका। फिर उस समय पे उसने देन फाइनली इवेंचुअली अभी मुझे कुछ सालों के बाद पता चला कि देन ही अटेम्प्टेड टू मर्डर हर। कुछ सालों पहले, उस टाइम पे तो नहीं किया उसने, बट कुछ सालों पहले ही अटेम्प्टेड टू मर्डर हर एंड ही इज इन जेल नाउ, करंटली ही इज इन जेल। सो देखो उसका लाइफ पूरा स्पॉइल हो गया। ही वाज टॉपर, थ्रू आउट टॉपर था उसका, कितना इंटेलिजेंट बच्चा था वो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था। और अभी अगर वो ये सब चीजों में नहीं पढ़ता था तो क्या करियर होता था उसका, क्या लाइफ होता था। वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी हाईली इंटेलिजेंट। बट एक छोटी सी गलती से क्या हो गया, उसका पूरा लाइफ बदल गया। देखो क्रिमिनल बन गया वो, अनसक्सेसफुल तो हो ही गया, क्रिमिनल बन गया वो, बीच में ड्रग एडिक्ट भी हो गया था, उसको सारी नशा लग गई थी, क्योंकि लोग बोलते हैं उससे टेंशन चला जाता है अगर पिएंगे वो तो। बट वो सब चीजें फिर वो उभर ही नहीं पाया, जिंदगी उसका बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो देखो कि हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए अपने लाइफ में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों में अगर अटके रहेंगे ना हम लोग, तो हम कभी इन चीजों में से ही, ये 3 में से एक आधा हमारा दशा होगा। तो देवदास बनेंगे, नहीं तो क्रिमिनल, नहीं तो विल बिकम मोस्ट अनसक्सेसफुल। जो हमारे ड्रीम्स है वो ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे, हमारे गोल वैसे ही छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है। और ये लव में देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर सिंपल कोई बोलता है कि मेरा जो प्यार है वो बहुत सच्चा प्यार करता हूँ मैं, जो मेरा माई लव इज ट्रू लव, ऐसा अगर कोई बोलता है कि ये सब में से कोई चीजें मेरे साथ नहीं होगी, तो सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि देखो, कोई लड़की है, उसने सपोज और दूसरे दिन आई और उसने क्या बोला कि मैंने यस्टरडे आई टुक सम मेडिसिन, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसका फ्रेंच बियर्ड आ गया। फ्रेंच बियर्ड सोचता है ना, उसको दाढ़ी मुछे आ गई, तो क्या होगा, दूसरे दिन हो गई, जानू फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उस लड़के का क्या जवाब रहेगा, क्या जवाब रहेगा, वो क्या बोलेगा कि मैंने इंसान से प्यार किया था, बकरी से नहीं। ठीक है ना, तो उसको जैसे ही दाढ़ी मुझे आ जाएगी वो छोड़ देगा, वो बोलेगा ये ऐसे कुछ बकरी किधर से बन गई, मैंने तो लड़की से प्यार करता है, बकरी बन गई। तो उससे आपको समझ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, अगर सपोज कोई लड़का है, उस वही वैसे उसने ही बोला कि मैंने रात को कोई तो दवाई कर, उसको 4 4 सींग आ गए, सर पे 4 4 सींग आ गए, तो वो आके फिर से वही पूछेगा, तो है कि नहीं, तुम्हें फिर भी मुझसे प्यार करती हो या करते हो? तो क्या बोलेगी, मैंने इंसान से प्यार किया था, बाहर शिंगे से नहीं, है ना। तो दैट मीन्स वी कैन सी दैट दिस लव इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल थिंग्स, external packaging, how that packaging, more the packaging is nice, if packaging is disturbed then that love is also disturbed and that is also finish। तो उससे हमें समझना चाहिए कि ये जो है पूरा स्किन के ऊपर डिपेंड है। और स्किन कितना है, देखिए 1 mm का स्किन है, बस स्किन का थिकनेस कितना है, 1 मिलीमीटर। तो दिस करंट लव इज 1 mm थिक, 1 mm डीप, और लव इज सो डीप 1 mm। बस आप देखो उसका स्किन निकाल दो, कोई लड़का हो या लड़की हो, उसका स्किन निकाल दो, पूरा स्किन छील दो और उसको लटका दो, कैसे लगेगा? वो बकरे लटकाए रहते ना, आपने देखा बहुत सारे मीट शॉप में वो बकरे लटकाए रहते, वैसे दिखेंगे। कोई पास में जाने का हिम्मत भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं है ना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि हाउ मच लाइक दिस लव इज स्किन डीप, दैट्स इट। स्किन तक ही लिमिटेड है। चर्म रोगी है हम लोग सब, है कि नहीं? कोई बोलते प्रेम रोग हो गया, प्रेम नहीं चर्म रोग हो गया, प्रेम रोग नहीं चर्म रोग हो गया। ठीक है ना, स्किन डीप लव इज दैट। स्किन के ऊपर ही सब डिपेंड है। कि ऐसा देखते कि हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर, फिर वो वहां पे हमने देखा कि एक उसमें देखी कि एक जो लड़की थी, एक एक्ट्रेस थी कोई तो,
तो उसने क्या किया, बहुत एक उम्र वाले 50 साल या 55 उम्र का कोई तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उनसे शादी किया। ठीक है, वो बहुत रईस था व्यक्ति, बहुत रईस था। तो किसी ने उनको पूछा कि आप इतने यंग हो और आपको कोई भी यंग यंग लड़का भी मिल जाता तो आपने इस बूढ़े से शादी क्यों किया? तो उसने बोला दो जवाब, एक तो उसके दिन कम, दूसरा उसका इनकम। बराबर कि नहीं? उसके दिन भी कम है, कुछ ही दिन बचे उसके पास में, और उसका इनकम बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर वो क्या होता है। तो देखिए दिस लव, although they might be showing you that externally we are loving so much and ऐसा वैसा दिखाते होंगे, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स ओनली, रियलिटी कुछ और ही है। ठीक है, तो ये इसमें हमने देखा क्लियर हो। तो अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, कि why at all there is attraction between girl and boy, अट्रैक्शन क्यों है? तो सबसे पहला अगर हम देखिए बेसिक अट्रैक्शन, बेसिक जो रीजन देखेंगे, हार्मोनल चेंजेस। इस एज में जो है बायोलॉजिकल अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, से अलग अलग जो हार्मोन्स है वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से माइंड गेट डिस्टर्ब एंड वो सारे जो थॉट्स आते हैं, और वो पर्सन क्या होता है, फुल्ली खुद को इंडिपेंडेंट समझने लग जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन का एक जो एरिया है, प्रोफ्रंटल एरिया जो है, वो एरिया क्या होता है कि हमें रिस्क एसेस करने के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट दैट एरिया इज नॉट डेवलप इट इन अवर ब्रेन। तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो एज ग्रुप है 12th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी बोल सकते हैं, वो एरिया डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें क्या रिस्क है वो एसेस ही नहीं कर पाते हैं, और आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सोच ही नहीं पाते। और वो समझते कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे में बहुत पावर है, आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तेरे लिए दुनिया को छोड़ सकते, दुनिया से लड़ सकता हूँ, ऐसे वैसे बहुत सारे अलग अलग कमिटमेंट है, इसलिए ऐसे इतने सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, और सिंपल अगर आप मूवीज देख के प्यार ये वो करना चाहते हैं तो देखिए मूवी एक्टर एक्ट्रेस की उम्र क्या होती है और आपकी उम्र क्या है, देखिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये हो गया एक चीज, हार्मोनल बायोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से थॉट प्रोसेस वैसे हो जाती है, बट अनकंट्रोल अगर वो हार्मोन्स सिक्रेशन होने के बाद भी अगर आप आपके थॉट प्रोसेस को, माइंड को अगर उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, यू विल गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे और बहुत बड़ी गलती करके बैठ जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम है। बट तो देखिए अनकंट्रोल माइंड वाले, ये चीजें जिनकी कंट्रोल नहीं है वैसे बहुत सारे मिलेंगे दुनिया में आप, बट अगर उस समय पे कोई कंट्रोल करते हैं तो देन इज लाइफ विल बिकम ग्लोरियस, विल बिकम सक्सेसफुल। कुछ समय के लिए, कुछ सालों तक ही कंट्रोल करना है, उसके बाद तो शादी करना है, जब लोग अपने करियर में सेटल हो जाएंगे, है ना, करियर प्रॉपरली हो जाएगा, अपना लाइफ सेटल हो जाएगा, उस टाइम पे सब लोग शादी करते ही है। तो बस कुछ सालों तक आपको क्या करना है, वो जो चीजें हो रही है उसको फेस करके, उसको निग्लेक्ट करके, और टू एंगेज योरसेल्फ इन पॉजिटिव थिंग्स। तो अगर नहीं करते तो आपका पूरा लाइफ करियर स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस। दूसरा देखिए कि जनरली कोई भी बोलते कि लव जो है या प्यार है वो किस, इट इज डिपेंडेंट, they see externals like beauty, wealth, strength, fame, knowledge, renunciation। इनमें से, इन 6 चीजों में से कोई एक चीज जिसके पास होगी, है ना, तो उसी के पीछे भागते हैं लोग। एक तो ब्यूटी होना चाहिए, एक्सटर्नल बॉडीली ब्यूटी, या वेल्थ होना चाहिए बहुत, या स्ट्रेंथ होना चाहिए बहुत, सिक्स पैक है, एप्स वगैरह वगैरह क्या क्या रहता है पता नहीं, वो सब होना चाहिए, या फेमस होना चाहिए वो पर्सन बहुत, या बहुत इंटेलिजेंट नॉलेजेबल होना चाहिए, या बहुत रिनाउंस होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो रीजन इमीडिएट कॉज है कि ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक तो ये 6 में से किसी के पास कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा होगी तो देन अदर पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। ठीक है, ये हो गया पहला कॉज। दूसरा है तो ये हो गया इमीडिएट कॉज। रिमोट कॉज क्या है, कोई बोलेगा सर ये सब चीजों से भी परे है, हमारा प्यार जो है बहुत सच्चा है, तो किसकी वजह से होगा कि क्वालिटीज, सब में हैव क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुल, लविंग, केयरिंग, सेल्फलेस। ठीक है, यस, somebody raise hand, anybody has any doubt? Yes, Redmi 2s, have you raised hand? Siddesh? नो सर, सॉरी सर, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो अभी तो इसमें ये क्या है कि रिमोट कॉज हमने देखा कि ऐसे किसी को क्वालिटीज होंगे, अगर काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुल, लविंग एंड केयर, सेल्फलेस, तो ये क्वालिटीज से कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि वो क्वालिटीज की वजह से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने की वजह से दे डेवलप अट्रैक्शन एंड देन ग्रेजुअली दे स्टार्ट दैट वे फॉल इनटू लव। ठीक है, वो जब चीजें नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट अगर अल्टीमेट कॉज देखेंगे तो सोल लेवल पे हमें पता चलता है कि अगर देखते हैं कि उसमें क्या है कि एवरीबॉडी इज सोल वेदर यू एक्सेप्ट और डजंट।
डजेंट मैटर। ये देखेंगे हम लोग उसको, उसके ऊपर मैंने सेशन भी लिया था साइंटिफिक एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के ऊपर, तो अगर नहीं तो आप सुन सकते हो उसको। तो देखिए सोल जो है, सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो अगर देखिए कि अगर किसी के माँ बाप या किसी के पेरेंट्स अगर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो अगर हम देखते हैं कि उस टाइम पे तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही भगवान जो है मोस्ट ब्यूटीफुल है, अवर पेरेंट्स दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल, आवर अल्टीमेट पेरेंट्स आर गॉड, ठीक है। तो दे आर most beautiful, that's why then soul is also very beautiful. And Krishna, see, he is very attractive, all attractive. Soul is being part and parcel of God, it is also attractive. That's why we are attracted to each other's souls. अगर देखो कोई बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी होगी या ब्यूटी क्वीन भी होगी, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स भी होगी, बट मरने के बाद में कोई उसके पास जाना भी नहीं चाहेगा ना, भले ही कितने भी ब्यूटीफुल होगो, क्योंकि एवरीबॉडी इज अल्टीमेटली अट्रैक्टेड टू सोल। सोल ही नहीं है तो फिर that beauty has no use, ठीक है नहीं, वहां पे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो सोल लेवल पे तो अल्टीमेटली एवरीबॉडी देखिए, और ये जो क्वालिटीज है, ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, अराउंड फुल में सबसे ज्यादा, और 6 के 6 किसमें है, सिर्फ भगवान में। और ये जो क्वालिटी काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, ट्रुथफुल, लविंग, केयरिंग, ये सारे क्वालिटीज का सोर्स भी भगवान ही है, ठीक है। उनके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, फुल एक्सटेंट को प्रेजेंट है। So everybody is ultimately directly or indirectly looking for God, because it is nature of soul to love and to being loved, ठीक है। to be loved और love जो है that is nature of soul, soul आत्मा का वो स्वभाव है। तो सब लोग क्या चाहते हैं कि वो सब चीजें चाहते हैं। So we are trying it with different option, different people, but it gets frustrated. So ultimately when one loves God, then that love is fully satisfied, till full extent it is satisfied. इसका मतलब ये नहीं है कि देखो लव एंड, तो अभी इसमें कंक्लूजन क्या है कि अभी का अगर देखेंगे हम इससे कि अल्टीमेटली दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई एम नॉट कंडेमिंग लव और दिस रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड गर्ल, आई एम नॉट कंडेमिंग दैट, ठीक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। तो बाद में जब करियर में सेटल हो जाते हैं, आपका लाइफ प्रॉपर सेटल हो जाता है, तो पेरेंट्स को पूछ के उनको आप कंसिडरेशन में लेके बाद में जब आपको शादी करनी है, दैट टाइम यू कैन गो इनटू दोस थिंग्स, बट नॉट राइट नाउ। दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम, सो वी शुड स्टॉप दैट। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए पेरेंट्स जो है बचपन से उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपके लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए। तो आपका जो एजुकेशन पे खर्चा है, आपके जो ब्रांडेड शूज जिसको पहन के आप दूसरों को क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, जो आपके खाने पीने के कपड़े, ब्रांडेड चीजें, वो सारी किसने ला के दी? आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने ला के दी क्या? नहीं, आपके पेरेंट्स ने ला के दी आपको। बचपन से पेरेंट ने, आपकी मदर ने आपको 9 मंथ तक पेट में संभाला, आपके लिए कितने दर्द सहा, कितनी सारी चीजें, कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए, और 1 साल के लिए जिससे आपका 1 साल का रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप के लिए पेरेंट के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो जाते लोग, इवन पेरेंट को मारने के लिए भी तैयार हो जाते, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते परमानेंटली, उनके कंप्लीटली अगेंस्ट जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट लव इज ब्लाइंड। सी, तो कितना अंधा बना देता है पर्सन को कि जो पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस वर्ल्ड में एक्चुअली देखा जाए तो रियल लव इज नॉट देयर, ओनली पेरेंट, मदर और जो चाइल्ड का जो लव है, दैट इज द प्योरेस्ट लव इस वर्ल्ड में। अगर देखेंगे हम लोग तो वो जो मदर और चाइल्ड का, तो जितना एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है उतना कोई किसी से नहीं करता है। वो कोई दिखावा कोई भले ही अच्छे से करता होगा, पैकेजिंग किसी का बहुत अच्छा होता होगा, तो बट उस माँ बाप के लिए भी हम उस माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। सोचो माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए, कितना प्यार दिया है आपको। वो नहीं होती तो आप भी नहीं होते थे, तो वो उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत गलत चीज है, तो उसके लिए हमने वो सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। और कोई बोलेगा कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं मेरे माँ बाप के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बट माँ बाप के खिलाफ नहीं जाओगे, अगर माँ बाप रेडी नहीं है तो फिर क्या? आपने एक तो उसको धोखा दिया, नहीं तो फिर आप सैड रहेंगे, हमेशा मरोज रहेंगे और पूरे होपलेस बन जाएंगे, या खुद सुसाइड कर लेंगे पेरेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है तो देन ड्यू टू दैट इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। और इसकी वजह से ठीक है, अगर किसी का सक्सेसफुल भी हो गया सारी चीजें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लव रहते हैं, लव जिनके होते हैं आपस में, तो उनका शादी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। तो उसकी वजह से देन अभी उनका पहले से अफेयर था, फिर शादी के बाद भी क्या होता है, देन दैट
relationship somehow, then it resumes and then continues, extramarital affairs and then lead to divorce and so many other problems, crimes. तो मैक्सिमम जो क्राइम्स है वो इसी की वजह से, लव ट्रायंगल, लव पेंटागन, ये जो है ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, इसी की वजह से मैक्सिमम क्राइम होते हैं। पता है आपको, मैक्सिमम जितने क्राइम्स है वो इसी की वजह से होते हैं, यही कारण की वजह से होते हैं, बहुत सारे अगर देखेंगे हम लोग तो इसलिए अगर हमें इस सब चीजों से जितना दूर रह सके उतना अच्छा, ठीक है। तो अभी देखिए रियल लव क्या है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है रियल लव का। सुदामा ब्राह्मण, पता होगा आपको महाभारत में, सुदामा ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो थी, जो कृष्ण के मित्र सुदामा थे, तो ही वाज वेरी वेरी पुअर, उनको खाने का भी पैसा नहीं था, ठीक है। ब्राह्मण वो जो थे बहुत पुअर थे, और उस टाइम पे ब्राह्मण कुछ जॉब वगैरह नहीं करते थे वो, तो जितना लोग वो समाज को क्या कहते थे, ज्ञान देते थे, उन्होंने जितना दिया, बट उनको कोई देता ही नहीं था ज्यादा चीजें, तो उनके घर में खाने तक का कुछ नहीं था। बट उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज्यादा उनके लिए लॉयल थी, बहुत ज्यादा चेस्ट थी, तो उन दोनों का जो प्यार था इट वाज कंप्लीटली सेल्फलेस, कंप्लीटली सेल्फलेस। तो ऐसा नहीं कि ट्रू लव नहीं होता है करके, बट सुदामा और उनकी पत्नी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो देयर लव वाज कंप्लीटली सेल्फलेस, दैट वाज अ ट्रू लव। कि भले ही प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे थे, उसको कभी कभी 4-4 दिन भूखा रहना पड़ता था, उसके बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता था, तो वो डांटती नहीं थी, क्या तुम कैसे हस्बैंड हो, कमाते नहीं कुछ नहीं, क्या तुम यूजलेस हो, मैं जा किसी और के साथ चली जाती हो, ऐसा नहीं। देयर लव इंक्रीज मोर एंड मोर एंड मोर, और उनका लव किसी भी जो कंडीशन थी उसको, कंडीशन उनको, उनका जो प्यार था उन दोनों के बीच में, वो कभी रोक नहीं पाया उनको, ठीक है। वो कोई भी कंडीशन, कितना भी गरीब, उनको कपड़े ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने में घर ठीक से घर नहीं था रहने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं थे, तो उस टाइम पे जब उनकी पत्नी है वो बोलती है, उनको सजेस्ट करती कि आप कृष्णा के पास क्यों नहीं जाते, वो तो राजा है, आप जो चाहेंगे वो आपको देंगे। तो फिर वो तो जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, वो बोलते मैं कैसे मांगू। बट वो पत्नी बोलती, इसलिए वो बोलते कि उससे अपनी पत्नी के और उन सुदामा खुद के लिए तो कुछ नहीं चाहते, वो खुद हैप्पी रहते, सेटिस्फाइड रहते कि मेरे ऐसे, मेरे पुराने कर्म की वजह से मेरी ऐसी दशा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर ऐसा ही रहना है तो। बट वो क्या देखते कि उनसे अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की दशा देखी नहीं जाती, तो अपनी पत्नी के वर्ड के खातिर वो जाना चाहते कृष्ण के पास, और उनको जाने की इच्छा भी नहीं रहती, और वो बोलना भी नहीं चाहते, बट वो कंडीशन रखते कि मैं जाऊंगा कृष्ण के पास, बट मैं खुद से कुछ मांगूंगा नहीं, अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं मांगूंगा नहीं। तो उनकी पत्नी बोलती है ओके ठीक है, और उनकी पत्नी भी खुद के स्वार्थ के लिए उनको भेजती नहीं, वो जानती है कि मेरा पति जो है कृष्णा से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत डीप फ्रेंडशिप है, तो अगर वो उनसे मिलेंगे तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी, तो उनको खुश देखना चाहती है, और उनके जो हाल हो रहे हैं सुदामा ब्राह्मण के, वो उससे देखे नहीं जाते, तो वो इसके लिए, इसकी खुशी के खातिर उनको जाने के लिए बोलती है, और सुदामा भी अपनी पत्नी की खुशी की खातिर जाने के लिए तैयार हो जाता है कृष्ण के पास में। तो वो जो लव था दैट वाज वेरी लाइक अमेजिंग, हम देखते कि वो इट वाज अनस्टॉपेबल इवन बाय डेथ आल्सो, अगर मर भी जाते तो भी वो खत्म नहीं होता। अगर आपने सावित्री का एग्जाम्पल भी सुना होगा, ना महाराष्ट्र में आपने बहुत सावित्री का भी एग्जाम्पल, सती सावित्री का, तो मरने के बाद भी वो खत्म नहीं होता, एंड इट इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, बिकॉज इट वाज नॉट बेस्ड ऑन दी बॉडीली अटैचमेंट्स और बॉडीली थिंग्स, बॉडीली एक्सटर्नल्स या बॉडीली पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन सर्विस। रियल लव इज बेस्ड ऑन service, how I can serve in a better way to the other person, how I can please other person, not my enjoyment, not my pleasure, other person's pleasure, that is the real love, and it is always ever increasing। और अभी बाकी का अगर देखते हैं आप लोग, तो बहुत सारे लोग ब्रेकअप क्यों करते हैं, और बाद में जो पहला न्यूनेस रहता है वो बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वो लोग घटता जाता है, तो दैट फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज नॉट द रियल लव, दैट इज फॉल्स लव। And third is it is completely selfless, that love is completely selfless, fully selfless, कुछ भी उसमें सेल्फ मोटिव नहीं होता है, ठीक है, सेल्फिश मोटिव नहीं होता, डिजायर नहीं होता, जैसे सुदामा और सुदामा की पत्नी जो थी, उन दोनों का भी एक दूसरे को प्लीज करने का, एक दूसरे को हैप्पी बनाने का ही मोटिव था, बाकी कोई मोटिव उनका नहीं था। तो these are the three symptoms of real love, it is always, it will give always ever increasing bliss to you, it will never lead to suffering or miseries, it will be unstoppable by any circumstances in life। किसी ने अगर किसी के ऊपर, अगर किसी लड़का या लड़की के ऊपर अगर एसिड भी फेंक दिया और उसका चेहरा या पूरा बॉडी जल गया, तो भी वो कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, दैट इज अनस्टॉपेबल, ठीक है। एंड इवन somebody dies, still that person will not think of someone else, he will be always loving that person only till his last breath, ठीक है, वो हो गया। थर्ड इज कंप्लीटली सेल्फलेस, वो खुद के स्वार्थ के बारे में सोचेंगे ही नहीं,
पूरा दूसरे के बारे में, दूसरों को आनंद कैसे दे सके, दूसरों को प्लेजर कैसे दे सकेंगे, एंड इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन बॉडीली थिंग्स, बॉडीली पैकेजिंग, कैसे दिखते हैं क्या, उसके ऊपर नहीं, क्वालिटीज के ऊपर बेस होगा, सर्विस के ऊपर बेस होगा. रियल साइन ऑफ लव इज सर्विस. हाउ मच अदर पर्सन इज रेडी टू सर्व act voluntarily, even accepting so many inconveniences for oneself. खुद के लिए inconveniences accept करने के बावजूद भी दूसरों को प्लीज करने के लिए कितना वो क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार है. दैट शोज द लव. मदर देखो कितना खुद की नींद सैक्रिफाइस करती है, खुद को कोई चीज पसंद रही तो भी वो नहीं बनाती, वो बच्चे को जो पसंद है वो बनाती है. ठीक है, तो फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड लव इज रियली समथिंग डिफरेंट. ठीक है, रियल लव इज समथिंग डिफरेंट. तो रियल लव अगर मोस्ट प्योरेस्ट लव देखते हैं तो दैट इज लव बिटवीन डिवोटी एंड गॉड. भगवान और उनके जो भक्त है उनके बीच का जो लव है, दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट लव, दैट इज द प्योरेस्ट लव वी कैन से. एंड सेकंड लेवल पे जो है मदर और चाइल्ड का लव है, उसके बाद बाकी सारे लव होते हैं. तो मदर और चाइल्ड का जो लव है वो वाला. ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि रियल लव क्या होता है. ठीक है, एंड दैट रियल लव जो है उसमें क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो एक्सपेक्टेशन करता जाता है. ठीक है, वो एक्सपेक्ट, अभी देखते कि हम लोग उनका एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से जीरो रहता है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता. वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, वो दूसरे के लिए करता जाता है, उसके आनंद के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, कभी बोल के नहीं दिखाता. और कभी वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के प्रति कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते. वो वैल्यू और क्या करेंगे लाइफ में कोई भी चीज खोने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट दे वैल्यू रिलेशनशिप मोर देन एनीथिंग इन लाइफ. ठीक है, तो दैट इज रियल लव. क्या हम देख सकते कि वो रियल लव है. ये तो जैसे हमने देखा कोई लड़की को फ्रेंच ब्रेड आएगा तो वो बोलेगी मैं 2 जिलेट ब्लेड लेके आई हूँ, हम दोनों साथ में शेव किया करेंगे. ठीक है ना, स्टिल यू कंटिन्यू लविंग मी, वो नहीं चलेगा क्योंकि दैट इज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल पैकेजिंग, तो दैट विल फिनिश आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो इसलिए याद रखो ये जो चीजें है तो हमने समझ जाते हैं. उसमें देखो एक डायलॉग, एक कोई तो मूवी का है, पता नहीं मैंने ढूंढा किधर से, तो देखिए क्या डायलॉग में बोलता हूँ. कुछ रांझा बने कुछ मजनू हुए, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप के चाहत में न जाने कितने बर्बाद हुए. ठीक है, तो अगर आपको नहीं होना है तो देन अभी अपने आप को संभालिए, अपने जो माइंड को कंट्रोल कीजिए और फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन लविंग योर पेरेंट्स, invest in the relationship with parents right now. Afterwards these things also you can go on doing, but after your career is settled and everything is done properly, then with the help of parents you can go ahead with that. ठीक है, तो ये हमने देखा. फिर नेक्स्ट देखिए कि अभी किसी को सक्सेसफुल होना है एकेडमिक्स में, अगर एक्सेल करना है एकेडमिक्स में तो क्या क्वालिफिकेशन है. ठीक है, तो पहला होना चाहिए फोकस होना चाहिए बहुत. ठीक है, तो क्या कि अगर बुक हाथ में लिया तो कभी कभी देखो बच्चे 28 पेज पे 28 पीरियड कर रहे थे, 2 घंटे हो गए उधर ही. तो पेरेंट को लगता है हमारा बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, वो बोलते हैं हमारा बच्चा इतना पढ़ाई करता है फिर भी उसको मार्क्स नहीं आते, शायद उसको शनि की या राहु की दशा चल रही है उसके ऊपर. फिर बाद में बट रियलिटी क्या होती है, उसके ऊपर शनि की नहीं सुनीता की दशा चल रही है ना, राहु की नहीं राहुल की दशा चल रही है उसके ऊपर, वो उनको पता नहीं रहता. वो प्रॉब्लम हो जाता है. फोकस किधर रहेगा, उसको किताब में, बुक में, इधर उधर सब जगह पे वही दिखती, वही सोचता रहता है वो दिन रात, किधर फोकस होने वाला है. ठीक है, तो फोकस नहीं होने वाला. फिर स्मार्टली वर्किंग हार्ड, वो हार्डवर्क करने के लिए किधर तैयार है, वो पूरा दिन भर फोन पे लगा रहता है या वही ख्यालों में लगा रहता है, और उसका जब कॉल आया तो पूरा पागल जैसा भाग के जाता है, उसको पढ़ाई सब साइड में रख जाता है, रह जाता है. उसका मैसेज के लिए जो चैटिंग करते रहते हैं 1-2 घंटा 3-3 घंटा फोन पे, बातें अलग से, मिलना अलग से, तो इतना सारा टाइम तो हार्डवर्क करने के लिए उसके पास समय किधर है. रेगुलर गाइडेंस, वो बस वो सामने वाले का छोड़ के, वाली का या वाले का छोड़ के किसी और का सुनता ही नहीं, तो गाइडेंस का कुछ सवाल ही नहीं उठता. बाकी टीचर्स पेरेंट बोल बोल के थक जाते, बेटा ऐसा करो वैसा करो, बेटा सुनने के लिए तैयार किधर है, वो किसी और का ही सुनना चाहता है. इंथुजियाज्म, वो पढ़ाई की बात आई तो पूरा ऐसा लगता है मरा हुआ है बेचारा, आध मरा है, कुछ उसको एनर्जी नहीं. अभी पूरा बस हॉस्पिटल में एडमिट हो था, अभी बस घर लेके आ गए, उसको सलाइन देने पड़ेंगे ऐसा लगता है. इंथुजियाज्म कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सारा इंथुजियाज्म उधर ही लग गया उसका. उसके लिए तो चांद तारे तोड़ने के लिए तैयार है, बट इधर पढ़ाई में कुछ एक बुक खोलने के लिए भी तैयार नहीं होता है. होमवर्क दिया वो भी उससे हो नहीं पाता, तो कैसे सक्सेस मिलेगा, है ना. कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस जो बचा कुछ है वो सब चला जाता है, कुछ रहता ही नहीं कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको लगता है अभी मेरा इतने सारे जो मेहनत है मैंने वेस्ट कर लिए, तो अभी किधर समय है मेरे पास, अभी पढ़ के भी वैसे कुछ होने वाला है नहीं, अभी तो 2-3 महीने ही बचे, जाने दो, वैसे पढ़ना ही नहीं, कॉन्फिडेंस चला जाता है.
कंसिस्टेंसी, कभी कभी कोई सुधर जाते, बोलते यार ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ, सीरियसली पढ़ाई करता हूँ 2-3 दिन, उसके बाद 3-4 दिन बाद ही उसको मिलूंगा। बट एक दिन करता है, दूसरे दिन जैसे ही मैसेज आ जाता है चालू, फिर से वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी का कुछ सवाल ही नहीं, पेशेंस तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है कि नहीं। वो थोड़ा देर पढ़ाई करते हैं, बोलते मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, मेरे से होता ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे बोर हो रहा है, तो किधर छोड़ जाएगा, उसका करेगा ही नहीं वो। सबमिसिवनेस, पेरेंट बोलते बच्चे बाहर मत जाओ घूमने, आपको क्या करना है, अभी मैं बड़ा हो गया, ठीक है ना, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, गिव मी सम फ्रीडम, ठीक है, आई वांट टू बी फ्री बर्ड। और फिर वो सुनने का कुछ मूड में ही नहीं रहते, किस निग्लेक्ट कर देते, सीधा निग्लेक्ट करते टीचर्स को, पेरेंट्स को। देन सबमिसिवनेस इज आल्सो नॉट देयर। ह्यूमिलिटी, हम्बल तो है ही नहीं। अगर टीचर ने अगर क्लास में कुछ बोल दिया तो उसने बेचारे ने 2 साल क्या क्या किया रहता है पता नहीं, इंप्रेशन बनाने के लिए अलग अलग ब्रांडेड टी शर्ट, कौन सा परफ्यूम लगा के आता रहता है, पता नहीं हेयर स्टाइल किधर से बनवा के आता है, क्या क्या किया रहता है। बट अगर टीचर ने थोड़ा सा बोल दिया कि यू फूल, तो उसका पूरा सा वो पूरा इंप्रेशन खराब हो गया। तो टीचर को उल्टा जवाब, उनको उनके अगेंस्ट जाके क्लास से निकल जाना, वो जो है, देन ह्यूमिलिटी इज आल्सो नॉट देयर। तो नॉलेज कैसे ट्रांसफर होगा? और क्लास में उसका ध्यान बोर्ड की तरफ या टीचर की तरफ नहीं, दूसरी जगह पे वो किधर तो लाइन नहीं तो ट्रायंगल नहीं तो हाइपरबोला मारता रहता है, किधर तो कभी कभी ये लाइन किसी और जगह पे मारता है और कनेक्शन कहीं और जगह होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है कि वो फोकस कैसे करेगा, कैसे एक्सेल कर पाएगा। और नोबल मोटिव अगर किसी को अगर एक्सेल करना है एकेडमिक्स में, तो उसका अगर नोबल मोटिव है तो देन एवरी पीपल, ऑल पीपल हेल्प हिम, टीचर्स हेल्प, पेरेंट हेल्प, इवन नेचर एंड इवन हम देखते कि डेस्टिनी भी उसको हेल्प करती है अगर किसी का मोटिव नोबल है तो। बट इसका मोटिव क्या है, अगर पढ़ाई करेगा भी तो मार्क्स भी लाना है, तो क्या है, दूसरे को इम्प्रेस करना है, या उस लड़की को या लड़के को इम्प्रेस करना है, तो वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, तो वो ज्यादा कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप देखते कि इस लव वगैरह इस अफेयर में, इसमें अगर आप पढ़े रहेंगे, इसमें अगर, इसलिए बोलते हैं ना फॉल इन लव। फॉरेन मतलब गिर गया बेचारा, अभी गिर गया, ऊपर था पहले, अभी नीचे गिर गया, वो गिरेगा तो किधर, ये सब चीजें एक भी नहीं रहने वाली। ये जो हमने देखे कि प्री रिक्विजिट्स जो है एकेडमिक्स में एक्सेल करने के लिए, एक भी क्वालिफिकेशन उसके अंदर नहीं जाता। अगर पहले पहले भले 10th में उसमें सारे होंगे वो क्वालिफिकेशन, बट क्या हो जाते हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे वैंक्यूश हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो फोकस नहीं कर पाता। और वो नहीं करेगा तो फिर मार्क्स किधर से आएंगे, है ना। तो एक्सेल कैसे करेगा, तो उसका एकेडमिक स्पॉइल हो जाएगा, करियर भी स्पॉइल हो जाएगा। पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स ने सब कुछ किया उसके लिए और अभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो पेरेंट का रिलेशनशिप भी वो खराब कर लेता है, अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट चले जाता है, रिलेटिव्स के अगेंस्ट, टीचर्स के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट। और लास्ट में अगर उसने छोड़ दिया तो उसके साथ कोई रहता ही नहीं, वो अकेला बच जाता है। then there is no other option than suicide and all others, being criminal और ड्रग एडिक्ट एंड वो फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अचीव नहीं हो सकती, तो हमने बेटर क्या करना चाहिए। तो आंसर व्हाट इज और आंसर, कैन लव एंड एकेडमिक्स गो टुगेदर? नो, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल, इट कांट गो टुगेदर। और उससे आप आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, यू लूज देम, ठीक है, पेरेंट्स को लूज करेंगे। एंड आपका पूरा नींद, आप सो नहीं पाएंगे, आपको पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। सम पीपल बिकम मैड, सम पीपल बिकम इवन मैड, दे हैव टू एडमिटेड इन मैड हॉस्पिटल, ठीक है ना। मेंटल हॉस्पिटल में उनको कभी कभी हम देखते हैं कि एडमिट करना पड़ता है, यहाँ तक जाता है, कभी कुछ क्रिमिनल, कुछ रेपिस्ट बन जाते हैं। तो इट्स टू डेंजरस, इट स्टार्ट विद हैंड शेकिंग एंड समटाइम्स इट लीड्स टू एबॉर्शन आल्सो, यहाँ तक बातें जाती है। तो प्लीज अपने आप को, आप ऐसा अगर कुछ, आप तो नहीं होंगे वो सब चीजें, बट अब जाना नहीं चाहिए, इसलिए ये चीजें मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल बताया आपको, ज्यादा फ्रैंकली चीजें बताई। बट ये रिक्वायर्ड थी, हमें सबको ऐसा लगा, इसलिए हम सब ने टॉपिक डिसाइड करके इस टॉपिक पे बताने का कोशिश किया। ये जो चीजें है बताने की आपको कोशिश की कि ये सब चीजों में, और सिर्फ ये अभी के लिए नहीं, सिर्फ 11th-12th के लिए नहीं, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना है वो पूरा होने तक इस चीजों में मत पड़िए। जब भी आप करियर में सेटल हो जाएंगे तो दैट टाइम देन यू कैन गो फॉर मैरिज, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है कि हमें क्या करना है, हमारे करियर पे फोकस करना है, एकेडमिक्स पे फोकस करना है, पेरेंट्स का सुनना है, पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए। एंड देखिए कि बहुत बार हम पर्सन को देख के नहीं समझता है कि नहीं, मराठी में इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा दिसते तसं नसते, म्हणूनच जग फसते। आपको इतना मैच्योरिटी नहीं रहता कि आप देख के पर्सन को पता चल जाए आपको कि कैसा है वो, सामने वाला आपको फंसा रहा है, उल्लू बना रहा है, या आपको यूज कर रहा है, वो आपको पता होता नहीं है यार, बाद में पछता के कुछ फायदा नहीं।
कि कैरेक्टर पे एक बार धब्बा लग गया वो कभी लाइफ टाइम मिटता नहीं, ठीक है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। वो धब्बा लगा हुआ कभी मिटता नहीं है, जिंदगी भर वो कभी मिटता नहीं, वो धब्बा वैसे ही रह जाता है। और जब रिलेशनशिप एक बार पेरेंट के साथ वगैरह खराब हो गया तो भले ही बाद में नॉर्मल हो जाएगा, वो आपको माफ कर देंगे, बट पहले जैसा नहीं रह पाता वो। इसलिए वो सब चीजों में मत पड़िए, ये मेरा सबसे काइंड रिक्वेस्ट है। उन सब चीजों से दूर रहिए, पेरेंट्स के लिए, अपने खुद की जिंदगी के लिए, करियर के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ आपको आगे जीना है, आपके बहुत सारे गोल्स है वो अचीव करने हैं, एम्बिशंस को पूरा करना है। तो ये सब चीजों से जितना हो सके आपको क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है। इसमें और ज्यादा डिटेल मैंने नोट्स जो बनाया था उसमें बहुत सारी चीजें और चीजें डाली थी मैंने, और सॉन्ग्स ये वो डाला था, बट मैंने शॉर्ट में ही किया चीजें, ज्यादा चीजें बोली नहीं है क्योंकि ज्यादा डिटेल ग्रॉस लेवल पे होता था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें ज्यादा ग्रॉस लेवल पे नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको मोस्टली अभी ये समझ गया होगा। तो एक देखिए एक डायलॉग मैंने ढूंढा था, वो भी आपको बताता हूँ। ये प्यार कोई खेल नहीं बच्ची बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो याद रखो, इसमें सब लोगों का पूरा लास्ट में बर्बादी की इस पे ही जाते हो, बर्बादी के कगार तक ही जाके दे स्पॉइल देयर करियर, दे स्पॉइल देयर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, टीचर्स, दे लूज देयर फ्रेंड्स, they create so many enemies, and ultimately everywhere failure, and they remain alone. Nobody is there with them. So to avoid all those things, please don't do all those things, and continue your focus on your studies, and invest your relationship with your parent, invest your time and energy and all that, whatever love you have with parents, and if possible with God. That is the ultimate conclusion. And last thing is, see, then कोई बोलेगा सर लव इज बैड और व्हाट, लव क्राइम है क्या, कुछ गुनाह है क्या? नहीं, बट दिस टाइम इज रॉन्ग, ठीक है। लव इज नॉट रॉन्ग, बट दिस टाइम इज नॉट करेक्ट, दिस टाइम इज रॉन्ग। व्हाट इज वैदिक सिस्टम ऑफ लव, ठीक है। जब कोई सेटल हो जाता है करियर में वगैरह तो किसी को कोई अच्छा लगता है, दैट इज ह्यूमन नेचर, किसी को कोई अच्छा लगता है, देन पेरेंट्स कैन टॉक एंड देन दे कैन। जनरली पहले अरेंज मैरिज में कैसे होता था, देखो वैदिक सिस्टम में पहले बचपन से क्या करते थे, पेरेंट्स क्या करते थे, उनकी कुंडली वगैरह मैच करते थे, कुंडली वगैरह देखते थे, उनका नेचर दोनों का भी पता होता था। फिर वो बचपन से कुछ सालों में डिसाइड करके रखते थे कि तुम्हारी बेटी में मेरी बेटी तुम्हें दूंगी, तुम्हें दूंगा एज तुम्हारी डॉटर इन लॉ करके वगैरह, ऐसे डिसाइड करके रखते थे। तो वो लड़का और लड़की को भी पहले से ही पता होता था कि ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है करके। तो वो क्या होते, इधर उधर फालतू में ऐसे चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, बट वो अपने अपने घर पे ही रहते थे। और जब वो बड़े हो जाते थे, 20 साल के वगैरह, 25 साल के, जब भी 20-25 साल के, जब अपने अपने फिर करियर में दोनों सेटल होते, देन दे यूज्ड टू get married properly, and they used to get together, they used to start staying together, and they used to become husband and wife. तो ऐसा होता था कि देखो पहले क्या होता था कि जैसे अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने लाइफ देखा होता है, उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, तो वो पर्सन देख के पूरा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और पर्सन देख के वो पता चलता है उनको कि ये कैसा पर्सन है सामने वाला। और वो क्या करते, क्वालिटी पे फोकस रखते हो, पैकेजिंग पे फोकस नहीं होता उनका। जो क्वालिटीज है पर्सन की, उसके ऊपर उनका फोकस रहता है, ठीक है। तो क्वालिटीज के ऊपर फोकस करते हैं, हमारे क्वालिटीज क्या है, सामने वाले पर्सन की क्वालिटीज क्या है, वो एक दूसरे के मैच होते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें वो देखते हैं। उसके ऊपर अभी इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। तो बट ये कभी हम, अभी आपकी उम्र बहुत कम है ये सब चीजें आपको जानने के लिए, बट जितना आपको जरूरी था उतना मैंने बता दिया आपको चीजें। तो होप सो यू गॉट द आंसर। और बहुत सारे लोग, कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए, क्योंकि दे ऑलरेडी नो आंसर कि मैं दे रहा सेशन, तो उनको पता होगा आंसर ऑलरेडी। आंसर वाज ऑब्वियसली नो। कैन लव एंड एकेडमिक्स गो टुगेदर? नो, इट्स इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा सर कुछ लोग तो है वो सब करके भी पढ़ाई भी करते, मार्क्स भी अच्छे थे, बट जितना उनके कैपेसिटी है उससे हमेशा कम ही आएंगे उनको, अगर वो ये सब चीजों में वो अटके हुए हैं तो। क्योंकि एटलीस्ट कम से कम टाइम तो जाने ही वाला है, टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और कुछ उनका मेंटल एनर्जी तो जाने ही वाला है, डिस्टर्बेंस तो आने ही वाला है, कुछ प्रॉब्लम तो होंगे ही होंगी, ठीक है। तो ये सब चीजों से आप जितना हो सके दूर रहिए। जैसे कोबरा है, किंग कोबरा अगर आपको दिखा है ना, तो उधर कोबरा अगर दिखा तो आप क्या करेंगे, उससे कुछ फीट दूरी रखेंगे, क्योंकि आपको पता है वो जंप करके भी आपको डस सकता है। तो अभी के लिए करंट सिनेरियो, जब तक आप करियर में अच्छे से सेटल नहीं होते तब तक इन सब चीजों से आपको
दूर रहना। और बाद में आप जैसे आप करियर सेटल होंगे तो उस टाइम पे पेरेंट के सहमति से, पेरेंट के कंसिडरेशन में, उनको पेरेंट के कंसिडरेशन में लेके प्रॉपरली देन यू कैन settle down and get married and have a happy married life and bright future and career also. But right now you should not go into these things. क्योंकि आजकल ये टॉपिक क्यों लिया हमने, क्योंकि अभी देखते स्कूल्स में ही, स्कूल में छोटे बच्चे भी ये सब चीजों में उनको पता भी नहीं रहता मतलब क्या है लव वगैरह। एंड वो छोटा बच्चा लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है आई लव यू, क्योंकि उन्होंने मूवीज में देखा है सोशल मीडिया वगैरह सब हैम्पर करते, माइंड में वो सब चीजें भरते रहते हैं। और पीयर प्रेशर, क्या तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं, वो प्रेशर, वो सब चीजों की वजह से क्या होता है उस पर्सन मजबूर, और वो सोचने लगता है कि आई एम, मैं कुछ, मेरे में कुछ तो कमी है, अगर वो सब करूंगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा, ऐसा लगता है उनको। तो बट दैट इज नॉट द फैक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, please understand this fact that this will spoil your career, future, relationship with parents, so please avoid that. Thank you very much everyone. So अभी किसी को कुछ questions है तो I will take that questions and then we'll, you can type in chat also, you need not to write your name, but I can take questions also. ठीक है? So thank you very much for participating in this wonderful session and seminar. So hope so many things might be clear to you and you understood what are the realities. मूवी में देखो जो लव स्टोरी वगैरह दिखाते, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड रियल लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट वाला। ठीक है? तो भाई किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए।